सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमारे सामने रखा कि जिसका हाथ पकड़कर हम डे बाय डे हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उम्मीद है हम सबको एक दिन बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिलेगा। तो नमस्कार, मैं विश्वदीप देव आसाम से आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप भी केयर फाउंडेशन जैसे एक पवित्र और शक्तिशाली मिशन का हिस्सा है। ये कोई आम संगठन नहीं है, ये एक ऐसा परिवार है जहां हर इंसान अपनी सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सोशल सर्विस के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन सपना देखना एक बात है, पर उन्हें पाना दूसरी बात है। और इन दोनों के बीच एक पुल होता है, एक ब्रिज होता है। उसका नाम होता है एक्शन प्लान। तो आज हम बात करेंगे एक्शन प्लान को लेके। हमने पिछले बीते हुए कुछ दिनों में बी केयर फाउंडेशन की मिशन और विजन को जाना। अगर हमें बी केयर फाउंडेशन करना है तो हमारे अपने आप में कितना डेवलपमेंट चाहिए उसके बारे में जाना। अपना अंदर लीडरशिप को कैसे ग्रोथ करें और लीडरशिप का क्या रोल है हमारे सिस्टम में उसको जाना। अगर हम अभी शुरुआत करें, नए तरीके से बी केयर फाउंडेशन को दिल से शुरुआत करें, तो हमारा जो पहला कदम है उसका नाम है हमें पहले ही इस काम को लेके एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्शन प्लान। बिना प्लान के, बिना नक्शे के हम काम नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे एक्शन प्लान होता क्या है, यह हमारी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी क्यों है और उसका फायदा क्या होता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर हम ट्रेन में बैठते हैं लेकिन हमें स्टेशन का पता ही नहीं है, तो क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई डॉक्टर बिना जांच के दवा दे दे और मरीज का क्या होगा? अगर एक बिल्डर बिना नक्शे के बिल्डिंग बनाए तो क्या वो खड़ी रहेगी? इन सब का जवाब एक ही है, बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम अपने वी केयर की सफर में बिना एक्शन प्लान के चल पड़ते हैं तो सिर्फ भटकना होगा, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। एक्शन प्लान का मतलब अपने सपनों का नक्शा, अपने लक्ष्यों का ब्लूप्रिंट, अपने सफर का जीपीएस। चलिए हम बात करते हैं एक्शन प्लान हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी क्यों है। इसमें कुछ हम पॉइंट की जरिए बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक्शन प्लान जो होता है वो हमें स्पष्टता मिलती है। जब आपके पास स्पष्ट प्लान होता है तो आपको पता होता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। आप हर दिन के काम को तय कर लेते हैं। इससे तनाव कम होता है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। दूसरा जो पॉइंट है, हमारा समय का सही उपयोग होता है। समय सबके पास बराबर है। अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी, आपके पास भी। लेकिन जिन्होंने एक्शन प्लान बनाया उन्होंने हर मिनट का उपयोग किया। तीसरा जो पॉइंट है, हमारा जो टीम होता है उसको एक दिशा मिलता है। आप अकेले सफर नहीं कर रहे, आपके साथ एक पूरी टीम है। अगर लीडर के पास प्लान नहीं है तो टीम का जो लोग है वो भ्रमित रहेगी। हमारा चौथा जो पॉइंट है, ग्रोथ को ट्रैक होता है। आपको पता चलता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार चाहिए और क्या काम कर गया। ये ट्रैकिंग के बिना प्लान संभव ही नहीं है। हमें हर दिन ट्रैक करना पड़ेगा, जिसको मैं
डीपीए बोलता हूँ, डेली प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, वो करना पड़ेगा। हमेशा हमारा ग्रोथ को ट्रैक करते रहना पड़ेगा अगर हमें सक्सेस चाहिए तो। एक्शन प्लान जो हमारा 5वां पॉइंट है, एक्शन प्लान ही कमिटमेंट का सबूत है। जब आप प्लान बनाते हो तो आपने सपनों की प्रति जिम्मेदारी लेती हो। आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि मैं तैयार हूं। अगर इसमें मैं ही तैयार नहीं हूं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा। अगर मुझे तैयार होना है तो मुझे सबसे पहले एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि हम मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये हमारा एक्शन प्लान ही हमारा कमिटमेंट का सबूत है, क्योंकि हम कमिटेड हैं। वी केयर में एक्शन प्लान कैसे बनाए, अब उसको समझते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक्शन प्लान बनाते कैसे हैं। स्टेप 1 जो है उसमें क्या करना है, आपको लक्ष्य तय करना है। मंथली हो, ईयरली हो, वीकली हो या हाफ ईयरली हो, अपना लक्ष्य तय करना है। आपको कितना इनकम चाहिए, कितने लोगों की मदद करनी है, कितनी की टीम बनानी है, ये गोल सेट कर लेना है स्टेप 1 में। दूसरा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको 50,000 चाहिए तो कितने लोगों को जोड़ना होगा, कितनी प्रेजेंटेशन देना होगा, कितनी फॉलोअप्स करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम रिवर्स कैलकुलेशन। हमें इतना चाहिए, इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको सही अंदाजा नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टेप 3 आता है। उसमें क्या करना है, वीकली गोल सेट करना पड़ेगा। हर हफ्ते की गोल लिखे, कितने लोगों से बात करेंगे, कितने सेशन अटेंड करेंगे, कितना क्लास करेंगे, इसको तय करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। चौथा जो हमारा पॉइंट आता है एक्शन प्लान बनाने के लिए, वो है दैनिक रूटीन बनाना। डेली रूटीन जिसको हम बोलते हैं, उसको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, सुबह उठकर हम क्या करेंगे, किस समय टीम से कांटेक्ट करेंगे, किस समय पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, हमें कितना लोगों से आज बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, कितना लोगों से हम नया इनवाइट करना है, कितना लोगों को प्लान दिखाना है, वो सब डेली रूटीन में सेट करना पड़ेगा। अगर हम हफ्ते में एक दिन काम करेंगे, हमें महीने में 2-3 दिन काम करने का मौका मिले, मतलब हम 2-3 दिन काम करने के लिए तैयार रहेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। हमें डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली एक्शन लेना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हमें सक्सेस यहाँ से चाहिए। क्योंकि बी केयर फाउंडेशन का सक्सेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा सक्सेस है, मुझे यकीन है हर किसी का सोच भी यहाँ तक नहीं जा सकता। 5वां, हमारा ट्रैकिंग सिस्टम रखें। एक डायरी या डिजिटल शीट भी हम रख सकते हैं। हर दिन के काम को लिखें। आज हमने कितना काम किया, कितना रिजल्ट आया, कितना काम पेंडिंग है, कितना काम का रिजल्ट आना बाकी है, ये सब हमको डेली लिखना पड़ेगा। हर संडे बैठकर कम से कम 1 घंटा निकालकर हर संडे बैठिए और अपना वीकली परफॉर्मेंस जो आया है उसका एनालिसिस करें। क्योंकि खुद का काम का एनालिसिस करना इतना जरूरी है कि वही आपको सही मार्गदर्शन करेगा कि आप सही रास्तों पे है या नहीं है। 6 जो स्टेप है, अपना अपलाइन से चर्चा करें। अकेला मत प्लान बनाइए, अपने सीनियर से बात करें, यह आपको बेहतर दिशा दे सकता है। तो इसी तरीके से हम जो पॉइंट को लेके बातचीत किए हैं, तो हम इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए
अपना दिमाग में रखते हुए हम एक्शन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्शन प्लान के बिना क्या होता है। एक कहावत है, प्लान बनाने में फेल होना, फेल होने के लिए प्लानिंग करना है। प्लान बनाने में फेल होना और फेल होने के लिए प्लानिंग करना है। जिस व्यक्ति के पास एक्शन प्लान नहीं होता, उसके सपने सिर्फ हवा में उड़ते हैं। वो हर नए चैलेंज में थक जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी खो देते हैं। प्लान के बिना बिजनेस नहीं होता है, सिर्फ बिजी रहना होता है। लेकिन प्लान के साथ बिजनेस का हर कदम सार्थक होता है। आप सुनेंगे हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से जब मिलेंगे, हमारे इंडस्ट्री का लीडर्स लोगों से मिलेंगे, वो लोग आपको बोलेंगे वो लोग इतना बिजी है लेकिन रिजल्ट रिजल्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्शन प्लान नहीं होता है। क्योंकि प्लान के बिना वो लोग बिजनेस कर रहे, सिर्फ बिजी रहते हैं। दोस्तों, जब आप एक स्ट्रांग एक्शन प्लान बनाते हैं तो आप सिर्फ अपना भविष्य नहीं, अपने परिवार का, अपना समाज का, अपना देश का भविष्य तय करते हैं। सोचिए, आपकी वजह से किसी माँ का बेटा फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है, किसी छोटी बहनों का एजुकेशन मिलता है, किसी बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलता है। यह संभव है सिर्फ एक्शन प्लान से। क्या आप इतनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या आप भी बी केयर फाउंडेशन में एक असली लीडर बनने के लिए तैयार है? तो चलिए आज ही अपना एक्शन प्लान बनाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब लिख देते हैं। क्योंकि लिखा हुआ सपना एक दिन हकीकत बन जाता है। मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि सोचने से नहीं, करने से होता है। और करने के लिए पहले तैयारी चाहिए, जिसको लेके हमने पिछली किस सेशन में बात की थी कि खुद को तैयार कैसे करें। तो आपको भी अभी तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी का दूसरा नाम ही है एक्शन प्लान। मैं हर महीने का, हर हफ्ते का और हर दिन का एक्शन प्लान बना के चलता हूँ और अपने सपनों को भी बी केयर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। क्योंकि मैं बी केयर फाउंडेशन की एक सच्चा आर्मी हूँ। मुझे अपना परिवार से बहुत ही प्यार है। मुझे अपना घर फैमिली का हर किसी को लेके मेरे दिल में एक सपना है। मैं हर सपनों के साथ जीना जीता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है मैं एक दिन इसी मंच के जरिए मेरे अपने जिंदगी का हर एक सपना सच कर पाऊंगा। क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो है, यही विश्वास है जो मुझे दिन काम करने की ऊर्जा देती है। क्योंकि मैं महीने का पहले तारीख से ही एक्शन प्लान बनाता हूँ और उसकी अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ। तो इसी बातों के साथ मैं आज की बातों को यही विराम देना चाहूंगा। मैं फिर से चेतना तिवारी मैम का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इसने मुझे इस मंच पे मेरे दिल की सारी बात को रखने का मौका दिया। मैं और एक थैंक्स देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने इतना अच्छी तरीके से एक फाउंडर होने के बावजूद एक अपलाइन, एक गुरुजी, एक बड़े भाई की तरह हमेशा मुझे गाइड करते रहे। इसके बाद मैं धन्यवाद अदा करता हूँ मेरे टीम का, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मेरे साथ रहा, हर कदम पे मेरा साथ निभाया और हम सब मिलके एकजुट होके आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी सपनों की तरफ। सो थैंक यू सो मच।